नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये बहुत स्ट्रांग रूप में आ रखी है और यहाँ पे चंद्रमा का पूरा असर इस पे पड़ रहा है। साथ में देवगुरु बृहस्पति का भी इसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और चंद्रमा मन का कारक है, ये कल्पनाओं को दिखाता है। तो जब बृहस्पति कमजोर हो और ये मस्तिष्क रेखा घूम करके यहाँ पे चंद्रमा पे आ जाए तो फिर ये अवस्था जो होती है, ऐसी अवस्था में प्रायः व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है, ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहने वाला होता है और ऐसे लोगों का जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपने अच्छी स्थिति में आते हैं तो ये लोग बहुत अच्छी सफलता, जिसको कहते हैं बड़ी कामयाबी हासिल करना, ये लोग करते हैं और इनकी कल्पना शक्ति स्ट्रांग रहती है, जिसके कारण ये कुछ नया सोचते हैं, कुछ यूनिक सोचते हैं और उस पे कार्य करके एक बिगेस्ट, एक अच्छा खासा जो है अपने जीवन काल में ग्रोथ को हासिल करते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा स्ट्रांग है, मुड़ रही है, तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को दिखा रही है। ये चंद्रमा पे मुड़ के जाती है तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में अच्छी खासी यात्राएं भी करते हैं, कई बार तो लंबी और हवाई यात्राएं भी करते हैं। ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है, जो आपका भी है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी जीवन की रेखा है इस तरह से आ रही है और एक रेखा इसमें इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा शुभता का निशान है। अगर आप कोशिश करें और विदेश जाने की बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं तो आने वाले समय में जैसे जैसे ये रेखा अपने अच्छी स्थिति में आएगी, आप विदेश जाने के योग उतने स्ट्रांग बनेंगे। आप छोटी मोटी यात्राएं, लंबी यात्राएं कर सकते हैं। आप टहलने और घूमने फिरने के शौकीन भी हैं और यही शौक़ लेके पैदा भी हुए हैं। और देखिएगा, जीवन में शौक़ तो हर किसी को होता है, मेरे को भी है, आपको भी है, दूसरे को भी है, किसी भी फील्ड में हो सकता है वो शौक़, है ना। तो पूरे बहुत कम लोगों के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हथेली की जीवन रेखा पे ये चिन्ह बना हो तो ये व्यक्ति का ये शौक़ पूरा होता है, क्योंकि ये चिन्ह बड़ी सुविधा लेके आता है, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर अपना कर्म स्थान बनाता है। बहुत ही कम होता होगा कि ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान में रुक जाएं, हमेशा वहीं पे टिके रहें। ये जन्म स्थान को बदलता है, जैसे जैसे ये स्ट्रांग होता है ना, जन्म स्थान को बदलता है। इसके कर्म स्थान अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और सीधी सी बात कहूँ तो जन्म स्थान से दूर ऐसे व्यक्ति की बड़ी उन्नति होती है, बड़ी कामयाबी ये व्यक्ति हासिल करता है। लेकिन जन्म स्थान में रहकर एक जो है सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाता है। आप अपनी जो बातें हैं लोगों को बता देते हैं, अपनी बातें लोगों को कह देते हैं, मानी दिल के बहुत साफ हैं। जो आपके दिल में है वही आपकी जुबान में भी है, ये इस चीज़ को दिखाता है। लेकिन एक और गहरी चीज़ है ऐसे में, आप देखना, अपने जीवन में अनुभव करना, जिनकी हथेली में है जन्म स्थान से दूर उन्नति भले ही हो, यात्राओं का शौक़ लेके आप पूरे कर लिए हो, यात्राएं भी होती हैं,
बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐसे लोगों को जीवन में मिलती है। मैंने कई हथेलियों के विश्लेषण करके ये चीज़ एक्यूरेट में पाया है। चाहे यात्रा हो, घूमने फिरने के शौकीन हो, नई नई जगहों की देखने के शौकीन हो, इन लोगों के शौक पूरे होते हैं। हाँ, एक जीवन में एक जिसको कहते हैं थोड़ा कसक रहती है कि अपने जन्म स्थान में चाहकर भी ये लोग पूरी तरह से टिक नहीं पाते हैं, ठीक है ना, वहाँ इनकी उन्नति नहीं है। लेकिन ये लोग अपने जीवन काल में जब परलोक को जाते हैं तो अपने आने वाले जनरेशन के लिए अच्छी खासी प्रॉपर्टी, भले ही बहुत लेट हो, कुछ लोगों के तो 56 के बाद जो है चीज़ें अच्छी बननी शुरू हो जाती हैं, अच्छा खासा पैसा अपने जनरेशन के लिए, आगे जो जनरेशन आती है उसके लिए छोड़ के जाते हैं। मानी एक जीवन का शुरुआती दौर कितना भी कठिनाई में रहा हो, लेकिन अंत भला होता है इन लोगों का। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपकी हथेली में। अब यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपके इष्ट देव को देखें और आपके सवालों को फटाफट लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जीवन की रेखा है और ये आपकी करियर और धन की रेखा है। ये एक एम की आकृति बनी है, तो इसके अनुसार तो भगवान शिव होने चाहिए आपके आराध्य देव, और माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा रुको, थोड़ा हथेली को बारीकी से देखते हैं और फिर बताते हैं कि किस देवता की पूजा करने से आपके जीवन में लग्जरी आएगी, आंतरिक खुशियां आएंगी, और किस देवता की पूजा करने से आपके अष्टचक्र, आपके पंचमहाकोश, आपके 5 एलिमेंट, ठीक है ना, उन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो जीवन एक बेहतरीन दिव्य और भव्य बनेगा। वो है आपकी मंगल की रेखा। मानी भगवान पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना करने से आपके जीवन में दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। आपके इष्ट अगर हम माने तो हनुमंत जी महाराज हैं, हनुमान जी हैं, और जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में निश्चित ही उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अब कितनी होगी ये डिपेंड करता है आपका समर्पण। देखो, आप कहेंगे मैं इतनी माला जाप करता हूँ या इतनी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, भाई उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, शून्य बटे सन्नाटा, कुछ नहीं मिलेगा। क्वांटिटी मत बढ़ाओ, कभी भी पूजा करते हो उसकी क्वालिटी पे ध्यान दो। आप पूरी तरह से शरणागति हो पा रहे हैं, एकाग्रता हासिल हो पा रही है, भगवान से एक रूप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। इस पे आप चाहे हनुमान चालीसा की केवल शुरुआत की, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारी, बन्नौ रघुवर बिमल जशु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, भल बुद्धि विद्या देवमयी हरहु कलेश विकार। ये 4 लाइनों को पढ़ें और इनको जो है इनका अर्थ समझे, इनके ऊपर शोध करें, अनुसंधान करें। आप देखेंगे आपके जीवन में पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन एकाग्रता एक रूप में कैसे आए उसको देखना। कभी भी ये मत कहना कि हमने इतने माला जप कर ली, हमने इतनी चालीसा पढ़ ली। अरे भाई, उससे कुछ नहीं होता है। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक विधि होती है और उसका एक रूपता होती है। जब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तब तक आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको हनुमान जी की शरणागति जानी है और जीवन में अगर कुछ भी पाना है। अब ग्रहों पे आते हैं। यहाँ पे ये जो हमारी फिंगर है, तर्जनी उंगली, इंडेक्स की फिंगर, इसके मूल में बृहस्पति देवता निवास करते हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं और ये देवताओं की भी गुरु हैं। ये इतने बड़े देवता हैं,
ऋषि ग्रह इनको कहा जाता है। अगर सभी ग्रह पुष्ट हैं, हथेली में बहुत अच्छे चक्र बन रहे हैं, सिप बन रही है, शंख बन रहे हैं, कई प्रकार की पद्म के चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन अगर ये ग्रह ठीक नहीं है ना, तो आपको उसका उल्टा फायदा मिलेगा, कभी भी आपको उसका अच्छा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ये ग्रह आपका मजबूत है ना, तो आपके अंदर चाहे कितनी भी गलत चीजें हैं, राहु की कितनी भी बड़ी रेखाएं हैं, लेकिन उतना प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं दो ग्रहों का पड़ता है। ये देवगुरु बृहस्पति हैं और ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। ये दोनों ऋषि ग्रह हैं, दोनों गुरु हैं, एक देवताओं के हैं और एक दैत्यों के हैं, राक्षसों के हैं। ये भगवान दैत्यों के गुरु तो हैं, लेकिन भगवान शंकर के शिष्य हैं, ठीक है ना। और स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी को कहा गया है ना। 11वें रुद्र रूप हनुमंत जी है, तो आपको जो है हनुमान जी की पूजा करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके सवाल भी लेता हूं। 2 लकीरें नीचे को जा रही हैं, मानी किसकी तरफ जा रही हैं? भाग्य स्थान की तरफ, कर्म की तरफ जा रही हैं, धर्म की लकीरें। अब ये बता रही हैं कि आगे जाके आपको धार्मिक उन्नति बहुत अच्छी होगी, आध्यात्मिक उन्नति जबरदस्त है आपकी। ये नहीं बता रहा है कि इतना जो है आपके पास आएगा, नहीं, आध्यात्मिक उन्नति। अब यहां से देखिए, ऐसा है, यहां से भी कहीं ना कहीं ये मिल रहा है और यहां से भी मिल रहा है, तो ये त्रिकोण बन रहा है। जब गुरु बृहस्पति आपका पुष्ट अवस्था में आएगा, तो जीवन में आपकी जो नॉलेज है उसके कारण त्रिगुणात्मक फल मिलेगा। अब ये चतुष्कोण है, चतुष्कोण बता रहा है कि आपके पास अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके, और जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बृहस्पति के शानदार होने पर आप उस क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति करेंगे, जबरदस्त कामयाबी आपको हासिल होगी। अब यहाँ पे देखेंगे गुरु की सिचुएशन क्या है इस समय। गुरु शनि की तरफ देख रहा है, माने कहीं ना कहीं परिवार को लेके चिंताएं रहेंगी ही रहेंगी, और कब तक रहेंगी? कम से कम 2.5 वर्षों तक रहेंगी, ठीक। या जो दाम्पत्य जीवन का है, परिवार का है, चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी, ये बात निश्चित है। अब यहाँ पे गुरु कमजोर है, साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेचुरल गुण अच्छे रहेंगे, हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, औरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। अब मैं फिर से बता रहा हूं, हर वीडियो में बताता हूं, देखिएगा गुरु के ऊपर विशेष ध्यान देना है। मैं आगे किसी वीडियो में बताऊंगा, मेरे पास बहुत केस आए हैं कि जन्म पत्री में गुरु बहुत उच्च का है, लेकिन हथेली में वो पावर नहीं दे रहा है, और जिसका प्रैक्टिकल जो है प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। बहुत जो है सही तरीके से मैं बताऊंगा, किसी वीडियो में आपके साथ जुड़े रहिएगा, और जो दर्शक देख रखे बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है, जब गुरु कमजोर होता है और आपके पास कितनी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। एक, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आप उसको सही से यूज नहीं कर पाते हो। दूसरा क्या होता है, अगर ऐसे में व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ तो विवाह होने में अड़चने आती हैं, विवाह बहुत देर से होता है। अगर विवाह हो गया हो तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का जो भोग है, उसके बीच में कहीं ना कहीं परिस्थितियां खड़ी होती हैं। ऐसे में चाहे किसी भी रूप में रहे, संतान को लेके व्यक्ति के जीवन में चिंताओं को बढ़ाता है।
पैतृक संपत्ति या तो विवादों में फंस जाती है, या तो उसका लाभ जिस प्रकार से मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में धन को लेके भी कहीं ना कहीं, क्योंकि धन का ग्रह यही है, जीवन में बरकत नहीं आती है, बरकत चली जाती है, और धीरे धीरे गुरु खराब हो तो आंतरिक खुशियां व्यक्ति के जीवन से निकलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। धन के मामले में भी अच्छा नहीं रहता है, और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों में कमी आने बैठ जाती है। अब ये गुरु है, अब इसमें विशेष देखिएगा, जब गुरु खराब होने तो व्यक्ति को एक सही दिशा दिखाने वाला समय पर नहीं मिलता, माने गुरु नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जीवन में व्यक्ति की बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर आपका गुरु ऐसा है। अब हथेली में आप कहेंगे भाई मेरे हथेली में ये बन रहा है वो बन रहा है, उससे भाई साहब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शून्य फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जब तक गुरु ठीक नहीं होता है तब तक फर्क नहीं पड़ता है। कुछ मतलब नहीं है उन चिन्हों का, उन रेखाओं का, उन चक्रों का, उन शंख का, उन त्रिभुज का, उन पद्म का, उन मछली का। कोई हथेली में बन रहा हो, अगर गुरु खराब है तो उनका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक। दूसरी बात, अगर गुरु खराब हो तो सोना धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। आपको भी मैं कह रहा हूं, अगर ये सोने की अंगूठियां हैं और आपने शरीर में कहीं भी सोना धारण कर रखा है, अगर इसमें पत्थर पहने हुए हैं तो चांदी की अंगूठी में पहन लीजिएगा। और सोना कहीं भी धारण किया है 2.5 वर्षों तक उसके लिए उसको निकाल के रखे लीजिएगा, नहीं तो परेशानियों को ये बढ़ाएगा। ठीक। तो ये मुख्य चीजें आपकी हथेली में थी। अब चलते हैं आपके सवालों पे। पहला सवाल आप लिखते हैं, बिजनेस में मेरी प्रगति आगे कैसी रहेगी। देखिएगा, यहां पे जो आपकी करियर और धन की रेखा है, ठीक है ना, इसी के ऊपर सारा चीज है। जब आपका गुरु बहुत अच्छा हो जाएगा और चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ ही रहा है, यहां से एक रेखा भी जा रही है, यकीन मानिएगा गुरु के ठीक होने पर ये स्थितियों को बदलेगी। प्रत्येक दिन आपके पास अच्छा खासा पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा। अगर अपने घर की प्राप्ति नहीं हुई है तो गुरु के ठीक होने पर यह करियर और धन की रेखा आपको, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है, निश्चित रूप से आपको अपने घर का सपना पूरा होगा, सुख देगी ही देगी। गाड़ी का सुख नहीं मिला है तो गाड़ी का सुख मिलेगा। व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब गुरु आपका ठीक रहेगा। एक बात का ध्यान रखना, ये रेखा यहां तक तो ठीक है, जैसे जैसे ये रेखा बढ़ेगी और इसको अगर पार कर लिया, चाहे यहां गई चाहे ऊपर गई, आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष आ जाएगा। चाहे ये कितनी भी स्ट्रांग बन जाए, ये यहीं तक शनि ग्रह तक ही सीमित रहनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं, उसको करते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात है, अपना इष्ट ग्रह का ध्यान दीजिएगा। ये रेखा जैसे जैसे स्ट्रांग होगी वैसे वैसे लंबी आयु का द्योतक है ये, वैसे वैसे आपकी सफलता की सीढ़ियां और उठेंगी, व्यापार में बड़ी सफलता पाएंगे और बोलने के ढंग के कारण जीवन में बड़ा धन कमाएंगे, ये दिखाई दे रही है। अचानक धन लाभ के योग हैं क्या, दूसरा प्रश्न आपका है। अभी यहाँ पे जब तक गुरु खराब है अचानक बहुत बड़े धन लाभ का योग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन गुरु के ठीक होने पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक त्रिभुज है, यहाँ पे मंगल की रेखा है, तो ये निश्चित तौर पे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मछली का ये चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तीनों चीजें बता रही हैं कि गुरु के ठीक होते ही अचानक धन लाभ जबरदस्त है और इसमें कोई भी संशय नहीं दिख रहा है। अब तीसरा प्रश्न आपका, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से।
देखिएगा आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। गुरु अगर ठीक कर लेते हो आप, विशेष ध्यान दें, गुरु ठीक हो जाता है तो आपकी करियर और धन की रेखा ये बता रही है कि आपके करियर के क्षेत्र में, आपके धन के क्षेत्र में ज़्यादातर स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जब स्टेबिलिटी आएगी तो उससे कहीं ना कहीं आपका मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल रहेगा। ठीक, ये है मानसिक और धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति। शारीरिक अगर हम देखें तो गुरु अगर ठीक हो जाता है तो गुरु से संबंधित जो शारीरिक दोष उत्पन्न होते हैं वो नहीं होंगे, और हथेली के ये 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में आप अच्छे रहेंगे। लेकिन आपके स्वास्थ्य की लकीर देखिएगा, यहाँ पे एक यव बना रही है। तो जीवन में छोटा भी अगर शारीरिक हो या मानसिक हो, छोटी सी बीमारी भी अगर दिखाई दे तो इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टरी सलाह आपको लेनी है। ठीक है ना। तो आपकी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति बेहतरीन रहेगी। केतु पर्वत पर छोटा सा मूल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपके जीवन में इसका। ठीक है ना। उंगलियों और पर्वत के ऊपर निशान जैसे शंख, चक्र और शिव के संकेत देखिएगा। जैसे कुंडली का वर्षफल होता है वैसे हथेली का भी वर्षफल होता है। अभी हम इन निशानों के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका गुरु खराब है। जब आपका गुरु ठीक हो जाए आप दोबारा हथेली दिखा सकते हैं किसी को भी, तो वो एकदम एक्यूरेट फलादेश आपको बता देगा। प्रॉपर्टी के आगे कैसे योग रहेंगे अभी तो कोई नहीं है। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, यहाँ पे जिस प्रकार से आपकी मंगल की रेखा है और जिस प्रकार से जो है यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं सूर्य के पर्वत पे, यकीन ये जमीन जायदाद का जबरदस्त फायदा आपको देगा, यकीनन। और एक बात का अपने जीवन में ध्यान रखना, इसके कारण 3 चीजों से अपने जीवन में बच के चलना। एक, जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लेना। दूसरा, उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय मत लेना। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय मत लेना। अगर इन चीजों में आप फंस गए तो जीवन काल में संघर्ष बढ़ेगा और धन हानि होगी। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं अभी, कम से कम जब तक बृहस्पति खराब है, बड़ा सोच समझकर ध्यान से व्यवसाय करें, और खासकर जो है पार्टनरशिप ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब तक गुरु खराब है, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। ठीक है ना। ये चीजें दिखा रही हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है आपकी, खासकर आपकी हथेली में, आपका बुढ़ापा का समय, खासकर 56वें वर्ष के बाद का समय बहुत सुंदर है, ऐश्वर्य से युक्त है और बड़ा दिव्य है। भगवान की साक्षात कृपा जिसको कहते हैं ना, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी समस्याएं बढ़ेंगी। और हो सकता है कि अगर गुरु थोड़ा सा भी अनबैलेंस रहे, आपको मोटापा बढ़ा सकता है, डायबिटीज दे सकता है। तो इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब आपने आगे लिखा है, कर्ज या लोन से छुटकारा मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा, लेकिन कर्ज है किसके कारण ये देखते हैं। मैंने अभी तक इन लाइनों को इसीलिए नहीं देखा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से राहु की लकीरें जबरदस्त रूप में जो है यहाँ दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा, कभी भी राहु की अगर ऐसी लकीरें हों तो सबसे पहले ये जीवन रेखा को काटती हैं। तो सबसे पहला इनका प्रभाव पड़ता है कि कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर देखेंगे ये करियर और धन की रेखा को काट रही है, तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। फिर ये मस्तिष्क की लकीर को काटती है, तो ये जीवन में अवसाद देती है,
चिंताएं देती है, डिप्रेशन की ओर ले जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कट का निशान बनाती है। अब देखिएगा, जब ये कट होता है तो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अड़चने आएंगी, या तो नौकरी छूट जाएगी। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में नुकसान होगा या व्यापार छूट जाएगा। अब ये चीजें आप बच गए तो फिर आप कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे और उससे बाहर निकलने का मौका मिलना बहुत कठिन होता है। अगर इससे भी आप बच गए तो फिर ये वाद विवाद में फंसाता है, करा किसी ने भरा किसी ने। ठीक है ना। कोर्ट कचहरी का मामला बनता है और व्यक्ति अचानक ही इन मामलों में फंस जाता है। इनसे भी अगर बच गया फिर ये व्यक्ति को रहस्यमयी बीमारी देता है, पता नहीं चलता है कि बीमारी कहाँ से आई है और इसका वास्तव में इलाज क्या है, और लंबे दौर तक ये बीमारी व्यक्ति के जीवन में रहती है। ये बहुत अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं कर्जे में हैं तो ये बाकी नुकसान नहीं करेगा। और कर्जा आपके जीवन में जब तक इसका प्रभाव है, गुरु जब तक खराब है, अगर कर्जा रहे आपके लिए ये सौभाग्य है, ये मैं जरूर कहूँगा। गुरु के ठीक होते ही आप कर्जे से भी निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की फिर कृपा हो जाएगी और इसका प्रभाव, दुष्ट ग्रह का प्रभाव कम पड़ेगा। अब आगे आप लिखते हैं, मेरी आध्यात्मिक प्रगति कैसी रहेगी? बहुत शानदार रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? गुरु से कर्म की ओर रेखाएं जा रही हैं और जीवन का जो मूल उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य है केतु, जो निर्वाण का कारक है, आध्यात्मिकता का कारक है, रिसर्च का कारक है, मोक्ष का कारक है, उस केतु में मछली बन रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाएगा और उसको आध्यात्मिक की इतनी गहराई प्राप्त होगी और संत की इतनी बड़ी कृपा उसके ऊपर आ जाएगी कि इस जीवन का सही अर्थ क्या है, जीवन लेने का उद्देश्य क्या है और जीवन का अंतिम स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या मुक्त होना जीवन है, ये आपकी समझ में आ जाएगी। और निश्चित ही यहाँ पे दिखाई दे रही है आध्यात्मिक प्रगति आपकी बड़ी अच्छी रहने वाली है। इस बात को दिखा रहा है। मेरी फैमिली सहयोग कैसा रहेगा? वाइफ है, बेटा है, माँ है। देखिएगा, जब तक गुरु ठीक नहीं रहता है तब तक थोड़ा सा चीज़ें अलग रहती हैं। ठीक है ना। तो गुरु को ठीक करें तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। हाँ, आपका शुक्र बहुत अच्छा है, इसके कारण सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। अब चलते हैं, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका रहेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो मिडिल फिंगर बता रही है, बहुत ज़्यादा कर्मशील व्यक्ति हैं, कर्म में कहीं भी कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, आगे जाके इसका फायदा मिलेगा। यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं तो लाभ होगा। हृदय की रेखा बता रही है कि जैसे गुरु ठीक हो जाएगा तो चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यापार करें, चाहे कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। इस रेखा के बारे में हमने ज़्यादातर वैसे बता दिया है और इस रेखा के भी बारे में हमने बता दिया है। ये भी बहुत अच्छी रेखा है आपकी और इस रेखा के बारे में भी मैंने बता दिया है। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। वर्टिकल लाइनें बहुत अच्छी हैं तो कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे अगर देखें तो शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन शुक्र का फल तभी अच्छा मिलेगा जब बृहस्पति आपका पुष्ट और सुंदर स्थिति में हो। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे फायदा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो अभी जो है यहाँ पे उठा हुआ है, गंभीर व्यक्तित्व तो है, लेकिन ये बेवजह का तनाव भी देता है।
और कभी कभी वजहें भी खड़ी करता है, लेकिन तनाव में रखने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करता है। और कभी कभी तो लगता है कि यार शायद किस्मत कभी कभी धोखा दे देती है। और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य में बहुत अच्छे चिन्ह हैं, इनका आगे जाके लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फीम पाने की ज़्यादा इच्छा रहेगी। और यहाँ पे देखें तो वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा आपका बहुत शानदार है, आगे जाके इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका कुछ ही समय बाद बहुत अच्छा बनेगा। शरीर में इन चीज़ों की वजह से अगर कोई समस्या रही भी तो इसकी वजह से फिर भी मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना बेहतरीन स्थिति में आता जाए उतना कहीं ना कहीं पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा। और शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहने वाला है, क्रिएटिविटी रहेगी और पॉजिटिव सोच रहेगी। और आगे चलकर जो है महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। अभी जब तक चंद्रमा खराब है तब तक थोड़ा संघर्ष, बृहस्पति खराब है, थोड़ा संघर्ष भी रहेगा। और कहीं ना कहीं जो है थोड़ा चिंताएं भी बनी रहेंगी। लेकिन बहरहाल देखें हथेली को, हथेली बहुत शानदार है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।